जिनको हम भगवान मानते हैं प्रेमियों, जो धरती पर मनुष्य शरीर में आए रामकृष्ण, तो रामकृष्ण से कौन बड़, और जिन्ने हूँ गुरु कीन, और तीन लोक के अधिपति गुरु आगे आधे, यानी उनको भी गुरु बनाने पड़े प्रेमियों। तो बिना गुरु के देखो हम रात दिन कोई भी धर्म शास्त्र पढ़ते रहे, गीता रामायण भागवत के अंदर ये लिखा हुआ है कि भगवान है और मिलता है, लेकिन उनके पढ़ने से नहीं मिलेगा प्रेम। वो तो एक तरह ऐसे है जैसे कोई हमारे घर में आलमारी है, और आलमारी के यानी 3 खन हैं, और एक खन में यानी हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, और दूसरे खन में सोना चांदी रखा हुआ है, तीसरे खन में नकदी रखी हुई है, आलमारी का तारा लगा हुआ है, और एक भई रखी हुई है बाहर। भई में लिखा हुआ है कि ऊपर के आलमारी के खन में इतना हीरा मोती यानी पन्ना पुखराज है, और दूसरे खन में इतना सोना चांदी है, और तीसरे खन में इतने नगद नोट हैं। तुम रात दिन बही को पढ़ते रहो, लेकिन एक नया पैसा आपके हाथ लगने वाला नहीं। रात दिन पढ़ते रहो, उस बही को पढ़ते रहो, आपको एक टका हाथ लगने वाला नहीं है। और अगर अचानक किसी से उस अलमारी की चाबी आपको मिल जाए, जब अलमारी का ताला खुलेगा तो बही खो जाए, गल जाए, कुछ भी हो जाए, तो अलमारी का ताला खुलते ही तीनों खनों की एंट्री करके तुम 1000 बही तैयार कर सकते हो कि ऊपर के खाने में इतना यानी हीरा पन्ना पुखराज है, दूसरे खाने में इतना सोना चांदी है, तीसरे खाने में इतना नगद रुपया है। ऐसे ये हमारे यानी बता रहे हैं धर्मशास्त्र के भगवान है, लेकिन भगवान से मिलने की चाबी संत महात्माओं के पास है। जब इनसे हम चाबी लेंगे, जब उस अलमारी का ताला खुलेगा, जब ताला खुलेगा तो वो धन आपको हमको प्राप्त होगा। ऐसे नहीं होगा। तभी तो कह दिया कि मौजूद सब जगह लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना है। ऐसे परमात्मा हर जगह मौजूद है, लेकिन जब तक कोई पहुंचे हुए यानी महात्मा से आप मेल जोल नहीं करोगे, उनके पास नहीं जाओगे, उनसे युक्ति नहीं लोगे, तब तक काम बनने वाला नहीं है। जब इनसे युक्ति लोगे, इनके पास जाओगे, तो ये ऐसी युक्ति देंगे आपको घर में बैठकर। जब आप ध्यान भजन स्मरण करोगे, तो जब अंदर की जब आत्मा की तीसरी आंख खुलेगी, अरे प्रेमी हमारे गुरु महाराज आपने कभी सत्संग सुना हो, तो इन्होंने ये भी बताया कि शरीर के अंदर 2 आंख, 2 कान और 2 नाक हैं, और जो यहाँ तीसरे छठे चक्र पर और 10वें दरवाजे पर जीवात्मा बैठी हुई है। जो हमारे भाई लोग बुजुर्ग लोग टीका चंदन लगाते हैं, हमारी माता बहन देवियां बिंदी लगाती हैं, यहाँ पर जीवात्मा का निवास है। यहीं से सारे शरीर का संचालन कर रही है। उस जीवात्मा के अंदर 1 कान, 1 आंख और 1 नाक और है, लेकिन जन्म जन्मांतरों की गंदगी से, अच्छे बुरे कर्म की गंदगी का पहाड़ की पहाड़ लग गया, चट्टान की चट्टान जमा हो गया। जैसे बाहर की आंखों के ऊपर मोतियाबिंद, काला पानी, जाला छा जाता है, लेंस खराब हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। जब किसी हम आई के सर्जन के पास जाते हैं, आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मशीन से चेक करके जाला काट देता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देता है, काले पानी का ऑपरेशन कर देता है, लेंस डाल देता है, पुनः दिखाई देने लग जाता है। लेकिन अंदर की जीवात्मा के आंख, कान, नाक बंद हो गए, जन्म जन्मांतरों की यानी लक्ष्य 84 खत्म हुई ना, कोट कलप युग 4 गए, कहा करें नाक में दम आ गई, मरते मरते आ गए। यानी न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से भाई बहनों हम आप मरते जन्म लेते 4 खान 84 लाख योनियों में निकल कर आ रहे हैं। किसी भी योनि में आपने हमने जन्म लिया, माँ बाप बने, बच्चा पैदा किए, अस्तावर खान में गए, वहाँ माँ बाप बने, बच्चा पैदा किए, अंत में शरीर पूरा हुआ, छोड़ दिया कुटुंब परिवार को। यानी ऐसे ही हम उकमज योनि में आए, वहाँ भी हम माँ बाप बने, बच्चे पैदा किए, और उसके बाद यानी अंडक योनि में आए, वहाँ भी बच्चे पैदा किए, माँ बाप बने, उनको छोड़ दिया। फिर पिंडक योनि में आए, जानवर बने,
वहाँ भी माँ बाप बने बच्चे पैदा किए और उनको भी छोड़ दिया। अब की बार दया करके मालिक ने आप हमको ये भगवान का असली मंदिर, ये मनुष्य शरीर, ये इंसानी जामा, ये मनुष्य चोला दिया है और कहा है कि इसमें जीवात्मा को जगा करके किसी भेदी खोजी महात्मा के पास जाकर के रास्ता ले लेना और घर में बैठ के भजन कर लेना और आत्मा को जगा लेना। तो जन्म जन्मांतरों के जन्मने मरने की यानी अच्छे बुरे कर्म की गंदगी का भाव जीवात्मा के अंतकरण पर आ गया और अंदर के आंख कान नाक बंद हो गए। जब जैसे बाहर के आंख कान नाक बंद होते हैं तो उनके सार्जन के पास जाकर के वो अंजन मंजन ड्रॉप ऐसा देते हैं, उन्हें दिखाई और सुनाई देने लग जाता है। ऐसे ही जब तुम अंदर की जीवात्मा की आंख कान और नाक को खोलने के लिए भक्त के महात्माओं के पास जाएंगे, वो युक्ति बता देंगे और जब तुम्हारी अंदर की आंख तीसरी खुलेगी, जिसको ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि और थर्ड आई, शिव नेत्र कहते हैं, जब वो खुल जाएगा तो उससे भगवान का दीदार दर्शन हो। बाहर की चरमाच्छुत आंखों से परमात्मा नहीं दिखाई देता है। आज तक कितने भाई बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, माताओं ने, दादाओं ने कितनी मंदिर में जाकर के पूजा की, आज तक किसी देवी देवता को कितना पूजा, कितना भगवान को पूजा। आज तक बाहर की चरमाखों से किसी को दीदार दर्शन देवी देवता का, भगवान का हुआ हो तो हमको बताओ, वो हाथ खड़ा कर दे कि हमने भगवान को देखा। इन बाहर की चरमाखों से वो भगवान दिखाई नहीं देता। क्यों? कि ये बाहर की चरमाखे एक सूरज की लाइट को और यानी बिल्डिंग की चमक को नहीं देख सकते। तो वो परमात्मा तो कहता है कि कोटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों। वो परमात्मा ऐसा है जिसके एक एक रोम में अरबों खरबों सूरज चंद्रमा तारों का प्रकाश है। जब ये बाहर की आंख एक सूर्य की रोशनी को, बाजार में बिल्डिंग की चमक को नहीं सहन कर सकती, तो ये परमात्मा का, भगवान का दर्शन कैसे कर सकती है? जब तक वो थर्ड आई, तीसरा नेत्र, वो ज्ञान चक्षु, वो दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक भगवान का, देवी का, देवता का, भैरव का, ईश्वर का, राम का, कृष्ण का यानी कदापि दीदार दर्शन नहीं। और वो युक्ति महात्मा बताते हैं, हमारे गुरु महाराज बताते हैं। उन्होंने वो युक्ति बताई और कहा कि तुम ले जाओ मुझसे वो जड़ी, वो नामदान, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, घर में बैठ के भजन कर लेना। तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई साधु सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। घर में जब तुम संसार का कोई काम नहीं हो और जब तुम शाम को खाट में लेटने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन कर लेना, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा। उस तीसरी आंख से दर्शन होगा प्रेम। जब तक वो थर्ड आई आपकी नहीं खुलेगी, तब तक वो भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। और जब तक ऐसे गुरु की, ऐसे महात्मा की तुम तलाश नहीं करोगे, तो रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया कि गुरु शिष्य धन हरई, शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। गुरु अंध बधिर कर चेला, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और 2 नरक में ठेलम ठेला। दोनों को नरक जाना पड़े। अगर आपने कहीं रामायण की यानी चौपाई आई कि गुरुबन भवन तय में कोई जो ब्रह्म शंकर सम होई, और हम जैसा कोई गमार निकल रहा था कि रामायण की चौपाई तो ये कह रही है कि गुरु के बिना जीव की मुक्ति नहीं है, चाहे ऑटोमेटिक ब्रह्मा और शंकर की तरह शक्ति आ जाए अपने यानी योग से, तप से, कि ब्रह्मा की तरह 1 मिनट में सारी सृष्टि की रचना कर दे, शंकर भगवान की तरह 1 सेकंड में सारी सृष्टि का संहार कर दे। इतनी शक्ति अगर आ जाए फिर भी बिना गुरु के उसकी मुक्ति नहीं। हम किसी मंदिर धर्मशाला पर पहुंच गए और वहां यानी किसी ने कई बार किसी इंसान की कत्ल कर दी, उसके वारंट कट गए और भेद छुपाने के लिए साधु महात्मा का वेश बना लिया, लाल पीले दोहरे सफेद कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बाल रखा लिए। रामायण की चौपाई को सुनकर तुमने कहा कि बाबा दंडोत और तुम मुझको यानी चेला बना लो। बाबा ने कहा कि भैया धोती लाओ, लंगोटी लाओ, 500 रुपया लाओ और ये कंठी डांटो, आज से तुम हमारे चेला हो, हमारी चेली हो, लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं कि तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाओ या बैकुंठ में जाओ। ऐसे लोगों के लिए गोसाई महाराज ने रामायण में यही तो लिखा है कि गुरु अंध बधिर कर चेला,
एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेलम, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। क्यों? क्या उस गुरु ने भगवान को देखा नहीं और चेला बहरा है वो सुनता नहीं उसकी, तो दोनों को नरक जाना पड़ेगा। अरे गुरु नाम किसी इंसान का, दाढ़ी वाल का, किसी वेशभूषा का नाम गुरु नहीं है प्रेमियों। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, और तात अज्ञान से ज्ञान मिलाने वाली शक्ति का नाम है गुरु। वो किसी भी पोल पर किसी जाति धर्म में आ सकते हैं, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी मजहब में आ सकते हैं, और यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र किसी यानी जाति धर्म में वो पैदा हो सकते हैं। महापुरुषों की कोई जाति नहीं है। तुलाराम वैश्य थे, सुपच महाराज हरिजन थे, और गोस्वामी जी महाराज ब्राह्मण थे। उधर साहब तुम्हारे धरना भगत भाई वो जाट थे, उधर तुम्हारे चरण सिंह दरिया भीका साहब नानक साहब सिख थे, और तुम्हारे यानी कबीर साहब जुलाए थे, और इधर तुम्हारे राधा स्वामी महाराज सेठ थे, इधर हमारे गुरु महाराज यानी बाबा जय गुरुदेव धरती पर आए। यानी संत महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। किसी भी पोल पर रहदास जी जाति से जाकर थे, पूरे संत थे जिनको मीराबाई ने गुरु बनाया, और लोगों ने कितना ताना माना कि यानी ये तो राजपूत घराने की छत्रानी और यानी चित्तौड़ की महारानी है, इन्होंने जाति के जाटव चमार को गुरु बनाया और ये हमारे कुल का सत्यानाश करना चाहती है। लेकिन जब असली चीज मिली तो मीराबाई ने अपने गुरु के आदेश पर कुटुंब परिवार को, राज खजाने, महल राणा के महल को त्याग दिया जब वो असली चीज मिली। और फिर मीराबाई कहने लगी कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, और वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। चोर न हारे और राज न लेवे, और दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अंत में जब मीराबाई को पूरे परिवार वालों ने, उनकी साथ ने ताने दिए कि हमारी जाति का यानी सत्यानाश करेगी, ये हमारे धर्म को मिटाना चाहती है, तो मीराबाई ने फिर क्या कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीराबाई बावरी, सास कहे कुल नाची रे, जहल का पहला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हाथी रे, और पग घुंघरू बांध मीरा। अरे प्रेमियों, जब उनके गुरु सतगुरु रैदास महाराज से कोई दुनिया से बड़ी चीज मीराबाई को मिली, तभी तो राणा के महल खजाने और यानी परिवार को त्याग दिया जब कोई बड़ी चीज मीरा को मिली उनके गुरु से। अरे प्रेमियों, जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने प्रेमियों को, काट वाले जाकट वालों को कोई बड़ी चीज दी है, तभी तो ऐसी गर्मी में ये घूम रहे हैं, अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल भराते हैं और यानी काम छोड़ते हैं। इनके साथ में आप ये मत समझो कि निकम्मे हैं, इनके घर परिवार हैं, इनके पास दुकान दफ्तर खेती का काम है, इसमें कर्मचारी अधिकारी भी हैं, लेकिन जब गुरु का आदेश होता है तो ये अपने घर से निकल पड़ते हैं। और हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को झुका कर मानेंगे, और गुरु भक्ति कैसी होती है पाठ पढ़ाकर मानेंगे। ये लोग ऐसे दीवाने गुरु के बंदे हैं, ये सबको सिखाना चाहते हैं। हमारे गुरु का आदेश है, न हम कोई संत है, न महात्मा है, न हम कोई ज्ञानी है, न हम कोई विज्ञानी है, न हम कोई विद्वान है, न हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे एक जिम्मेदार के बच्चे हैं। न हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, न हम आपको कोई ज्ञान देने आए, न हम आपको कोई उपदेश करने आए। हम तो हमारे गुरु महाराज का आदेश लेकर के, जैसे एक जिम्मेदार का यानी निमंत्रण लेकर के एक नाई जाता है, ऐसे हम हमारे गुरु महाराज का निमंत्रण लेकर के आप भाई बहनों के बीच में आए हैं। हम तो इनके पाती दूत हैं, हमारे गुरु महाराज के इनके नाई हैं। इन्होंने संदेश दिया कि मेरा संदेश गांव की बोली वाली जनता में जाकर सुना दो कि आगे समय खराब आ रहा है, बीमारियां आ रही हैं। तुमने अभी तक यानी कोई महंगाई नहीं देखी। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि अभी तुमने कोई महंगाई नहीं देखी, कोई भुखमरी नहीं देखी, कोई अकाल वर्षा सूखा नहीं देखा, कोई भूकंप नहीं देखे, और कोई यानी अभी तो तुमने सारी आपदाएं भविष्य में आ रही हैं, ये तो आने वाले हैं। जब ये चारों तरफ से आपदाएं आएंगी, 2019 के अंदर एक छोटे सा कोरोना आया, भारत ने पूरे विश्व को हिला दिया।
एक वायरस छोटा सा चीन से आया, जो गुरु महाराज ने सन 80 से पहले ही बता दिया। गुरु महाराज ने कि खा लो पी लो मौज उड़ा लो, कितने फैशन यार बना लो, इन कुछ ही साल में और आधी जनता रहनी है बिल्कुल मेरे। पूरब दिश से चेतेगी वो ऐसी बीमारी है और बच नहीं सकता किसी दवा से, होए वेदन की ख्वारी है और दवा से कोई नहीं हो फायदा, शरीर छोड़ है जा अलहदा, फंसे काल के जाल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे। साईं महाराज ने कही कि पूरब दिशा से आएगी वो बीमारी, और वो वायरस 2019 में आया बहुत समय के बाद, और यानी सारी चीज आई। उस समय हिंदुस्तान ने विश्व को तबाह कर दिया और सारी प्यार मोहब्बत खत्म हो गई। अगर माँ बाप को बीमारी लग गई कोरोना की और बहू बेटा से गुहार लगा रहे हैं कि बेटा बहू हमें बचाओ हमें बचाओ, अब बेटा बहू परिवार कह रहा है अरे मम्मी पापा दूर रहो, तुमको तो बीमारी लग गई, हमारे परिवार को क्यों मारना चाहते हो, डॉक्टर आएगा, अलग रहो, डॉक्टर आएगा तुम्हारा इलाज करेगा। अगर बहू बेटा को बीमारी लग गई, मम्मी पापा से गुहार लगा रहे हैं कि मम्मी पापा हमें बचा लो, हमारी तबीयत ज्यादा खराब है, अरे बेटा तुमको कोरोना हो गया, वायरस हो गया, ये दूर रहो, हमारे परिवार में क्यों फैलाना चाहते हो, तुम तो मर ही रहे हो। सारा प्यार मोहब्बत खत्म। अगर किसी के परिवार में बीमार पड़ गया, अस्पताल चला गया और वहाँ उसका यानी सांसों की पूंजी खत्म हो गई, पॉलीथिन में पैक होकर के डेड बॉडी आई, अंतिम समय में सब दूर से आकर के उसका सबका बॉडी का चेहरा देखते हैं। जब पॉलीथिन में बॉडी पैक होकर आई, उसका संस्कार करने के लिए बाहर के कर्मचारी अधिकारी आए, उनको जला दिया। किसी ने शकल देखने की क्या चलाए, बॉडी को छुआ तक नहीं, सारा प्यार मोहब्बत खत्म, किसी ने बॉडी को छुआ नहीं, शकल देखना तो बहुत दूर है, और ये भी नहीं देखा कि इस पॉलीथिन के अंदर हमारे मरीज का शरीर है या किसी और दूसरे का उसमें पैक कर दिया, किसी ने कुछ नहीं देखा। बाहर के यानी कर्मचारी आए और शमशान में जला करके चले। बहुत सी जगह तो यानी उनके गांव में लाश भी नहीं पहुंच पाई, यानी जेसीबी से गड्ढे खोदे गए और जेसीबी के सामने वाले बड़े सूप से में कई लाशें रखकर गड्ढे में डाल दी और उनको दान दिया। तो बाबा जी कह रहे हैं कि कहीं जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। वो समय आ रहा है। बाबा जी कितने समय से चिल्ला रहे हैं, आप लोग बात समझ रहे हैं। हम रात दिन प्रचार करते हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, अभी समय है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ। लोग हंसी खिल्लियाँ उड़ाते हैं। अरे कोई समय होता है, हर चीज का समय होता है, यानी समय का इंतजार भगवान राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण ने किया। हमारे गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा मेरा सारा काम हो गया, अब मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। और जब महात्मा सामने डोलते बोलते रहते हैं तो काल और कुदरत की कोई औकात नहीं कि वो धरती पर विनाश कर दे। खुद गुरु महाराज ने कहा रे बच्चा, जब संत धरती पर आते हैं तो ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल उनके सामने थर कांपते हैं, उनकी जबान नहीं खुलती है, तो यानी काल कुदरत धरती पर विनाश कैसे कर सकते हैं। जब महात्मा पर्दे के पीछे हो जाते हैं, जब काल और कुदरत अपना काम करती है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव पर्दे के पीछे हुए। 2012 के अंदर गुरु महाराज ने खेला खेल और सारी संगत हो गई फेल, सबके सब फेल हो गए, सब फेल हो गए, नहीं पहचान पाए। हमारे गुरु महाराज ने कहा अरे त्रेता के अंदर सतयुग के अंदर हरि की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना, खूब बताया प्रचार किया। त्रेता के अंदर राम की लीला को लोग नहीं पहचान पाए, द्वापर के अंदर कृष्ण की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना। अरे इस कलयुग के अंदर तो गुरु की लीला है, इसको तो कोई जानने वाला है ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा रे बच्चा, मेरे गले में तुम यानी सापी से अंगोछे से रस्सी से ताबीज बन करके 24 घंटे तुम मेरे गले में लगते रहे 20 साल लगातार, फिर भी तुम नहीं जानने वाले हो कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या है, इनकी बात को नहीं जानते। अरे 3 लोग के नाथ राम की बात को लक्ष्मण नहीं पहचान पाए। जब राम जंगल में चले गए, 14 वर्ष का वनवास हो गया प्रेमियों,
जब कंदमूल फल लेने के लिए लक्ष्मण को भेज दिया भाई राम ने, तब सीता से राम ने कहा, जो रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि सुनो सिए तुम सुबक सुशीला, हम कछु करन चैत नर लीला, प्रिय तुम करो अग्नि में वासा, और जब लग करूं निशाचर नासा, ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना, और जो कछु चरित रचो भगवान राम ने सीता से कहा, हे देवी हम कुछ नर लीला करना चाहते हैं, तुम हमारा साथ दो। सीता माता ने कहा कि हे प्राणनाथ बताओ क्या करूं, कि तुम अग्नि में प्रवेश हो जाओ, मैं नकली सीता बनाकर तैयार करता हूं। राम ने नकली सीता बना दिया। तब लक्ष्मण कंदमूल फल लेकर आए। लक्ष्मण को भी इस भेद की मालूम नहीं थी कि नकली सीता राम ने बना दी, असली अग्नि में प्रवेश कर दी। जब सीता चोरी चली गई, जंगल जंगल भगवान राम डोले, हे के जंगल के जानवरों, लता पताओ वृक्षों, हे इंसानों तुम ही बता दो, आपने जनक दुलारी को देखा हो, मृगनयनी सीता को देखा हो। खुद राम रोए, लक्ष्मण को रुलाया सीता की खोज के लिए। लेकिन आपने सब रामायण सुना है। अंत में आ जाइए, राम रावण का युद्ध हुआ और रावण को मार के लंका पर विजय करके विभीषण को रात दे करके सीता को वापस रामादल में लेकर विभीषण और नल नील दुविध हनुमान अंगद जामन सब लेकर के जब रामादल में आए प्रेमियों, तब राम ने फिर दोबारा लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण बनो धर्म के वेगी और अग्नि प्रगट करो तुम बेगी। राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण तुम धर्म के नेगी बन जाओ, अग्नि प्रगट करो। तुम्हारी भाभी सीता बहुत लंबे समय से रावण के यहाँ लंका में रही है, तुम इनकी अग्नि परीक्षा लो, ये खरी है या इनका सब खत्म हो गया, इनका यानी पतिव्रत धर्म समाप्त हो गया, इनकी परीक्षा लो। तब लक्ष्मण ने अग्नि प्रकट की प्रेमियों। जब अग्नि प्रकट की, नकली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। जब असली सीता बाहर निकली, तब लक्ष्मण को मालूम पड़ी कि ये सीता तो नकली थी, असली तो अब निकल रही है। तब राम के पास जाकर के लक्ष्मण ने कहा धीरे से कान में कि भैया राम तेने पहले क्यों ना बताई कि नकली सीता है, तेने मार खुद मरे और हम मरवाए, दुनिया को जोरो करवा दियो, जंगल जंगल आप रोयो हम रुवाए, इतनी मार काट करी, इतनी परेशानी उठाई, तेने पहले ही क्यों ना बताई कि नकली सीता है, असली तो अग्नि में प्रवेश कर दी है मैंने। तब राम बोले कि भैया लक्ष्मण अगर इस खेल को मैं तुमको पहले बता देता तो तुम मेरे बने बनाए खेल का चौपट उड़ा देते और ये इतिहास आज नहीं बनता। तो उस खेल को लक्ष्मण नहीं जान पाए, भगवान कृष्ण के खेल को संसार वालों ने नहीं पहचाना। अरे 16 बार जब जरासंध का युद्ध हुआ मथुरा की भूमि में और 16 बारों यानी जरासंध को छोड़ दिया, भगवान कृष्ण ने छोटे मोटे राक्षसों को खत्म कर देते, जरासंध सामने आता रण को छोड़कर भाग जाते। मथुरा नंदगाम गोकुल बरसाने के लोगों ने कहा कि ये कृष्ण कायर है, छोटे मोटे राक्षसों को मार देता है। जब उनका यानी वो सरदार जरासंध सामने आता है तो मैदान छोड़कर भाग जाता। ऐसा नहीं प्रेमी, उनका लक्ष्य था भगवान कृष्ण का कि जरासंध को मैं खत्म कर दूंगा तो दुनिया के राक्षसों को घेर समेट कर कौन लाएगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये सारे राक्षसों को ढूंढ ढूंढ के मेरे पास लाता है और यहीं मैं सबको समाप्त कर देता हूँ। अगर जरासंध को मार दिया तो दुनिया भर में मुझे घूमना पड़ेगा प्रत्येक राक्षस को मारने के लिए, क्योंकि मुझे धर्म की स्थापना धरती पर करनी है। जब 17वीं बार प्रेमियों युद्ध की तैयारी हुई, जब 17वीं बार जरासंध सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करने वाले थे तो लोगों ने सुना, नंदगाम गोकुल बरसाने और मथुरा सब लोगों ने सुना गोकुल के 17वीं बार जरासंध मथुरा पर चढ़ाई कर रहा है। तो भगवान कृष्ण के पास आए और सब गांव वाले बोले कि भैया कृष्ण हमारी तो ते हाथ जोड़ के विनती है कि भैया हम तो यहाँ तेरे कार्यकलापन से बिल्कुल परेशान है, तो पे कोई दूसरों काम ना है सिवाय मार काट के, खुद मरे और हमने मरवावे, खून की नदी बहावे। भैया कृष्ण देख, अगर तू हमारो और तेरो भलो चाहे
तो तू या मथुरा छोड़ के कितवंत चले जा, तो हम भैया सुखी है जा। नहीं हम पे तेरी मार काटी से नारे भैया, तू ऐसा कर तेरे हाथ जोड़े, तू हाथ कहीं अंत ही चले जा। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मुझे नहीं पहचान पाए, नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा के लोगों ने मुझको नहीं पहचाना। जब 17वीं बार जरासंध फौज लेकर के राक्षसों को लेकर मथुरा में आए, तो जैसे ही भगवान कृष्ण के सामने आए, भगवान कृष्ण ने बलदाऊ का हाथ पकड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र की पहाड़ की तरफ चल दिए। कुछ प्रेमी उनके साथ चले गए, उनके जो पक्के साथी थे योगेश्वर कृष्ण के और बलराम के, उनके साथ चले गए। भगवान सौराष्ट्र के पहाड़ पर ऊपर चढ़ गए गुजरात के अंदर, और कुछ उनके साथी ऊपर चढ़ गए, कुछ नीचे रह गए। और जरासंध ने चारों तरफ से घेरा दे दिया पहाड़ का। गर्मी का महीना था। जरासंध ने सोच लिया कि अब यानी बलराम और कृष्ण दोनों घेरे में आ गए, पहाड़ में आग लगा दी, पहाड़ धुंधु करके जल गया। भगवान कृष्ण और बलराम अपनी योग शक्ति से निकल करके पानी में द्वारका बसा गए, द्वारका में रहने लग गए। जरासंध ने समझा कि पहाड़ में योगेश्वर कृष्ण और बलराम दोनों जल करके खाक। नीचे खड़े लोग जरासंध उनके पास आए और उनसे बोले कि बताओ कौन हो तुम? कि भैया हम मथुरा के, गोकुल के, बरसाने के, नंदगाम के। कैसे आए? या छलिया के संग तो ना कृष्ण के? डर के मारे में कि ना भैया हम नायबा के संग, हम तो तमाशा देखने आए। बता दो अगर उनके साथ हो तो माँ बे पूछ के तुमने पहुंचाओ। तो डर के मारे में कि ना भैया हम तो तमाशा देख रहे हैं। तो भैया उल्टे बक्कर के नंदगाम गोकुल बरसाने में आकर उन्होंने प्रचार किया कि भैया सौराष्ट्र के पहाड़ में कृष्ण और बलराम घेर के जरासंध ने आग लगा दी और दोनों भैया और उनके साथी जल के राख। नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा के लोग रोज हीक कर बैठ गए, 13वीं मना ली और उनने कही कि कृष्ण और बलराम खत्म है। जब कई साल बाद प्रेमियों लोगों ने मालूम पड़ी कि बलराम और कृष्ण द्वारका में जीवित हैं, तब भगवान ने बंसी नहीं उठाई। उससे पहले तो बंसी बजाते थे, लेकिन द्वारका से निकलते ही सुदर्शन चक्र को उठाया और धरती पर राक्षसों का विनाश किया। तो उस लीला को भी हम आप नहीं पहचान पाए। तो ये तो गुरु की लीला है, उसको तो पहचानना बड़ी मुश्किल की बात है। और हमारे प्रेमी कह रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव चले गए। अभी उनका काम तो बहुत अधूरा है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, अरे बच्चा, जो मैं मन से खड़े बैठे जो जबान से निकाल दूंगा वो शब्द इधर से उधर होने वाला। अरे बच्चा, भविष्य में मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम चाहकर भी मुझसे नहीं मिल सकोगे। और बच्चा, मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा कि मिस्त्री आएगा और निकालने की कोशिश करेगा, गियर टूट जाएगा लेकिन गियर निकलेगा। फिर गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा, भविष्य में देखना कितने जय गुरुदेव बनेंगे, कितनी दुकान लगेंगी, लेकिन तुम किसी की तरफ मत देखना, तुम मेरी तरफ देखना और मैं तुम्हारी तरफ देखूं। अगर तुमने तीसरे को बीच में खड़ा कर दिया तो बच्चा तुम फंस जाओगे और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाए। और हमने वही काम किया। तमाम जय गुरुदेव कितनी स्वामी महाराज ने सारा जो खेल किया यानी कह करके किया। और गुरु महाराज ने फिर कहा, अरे बच्चा, मैंने 3 यज्ञ कर दिए, एक साबरमती में, एक अयोध्या में और एक काशी में। अब चौथा यज्ञ यानी जब होगा तो वो उसकी घोषणा में 10 महीने पहले करूंगा। और बच्चा, उसकी घोषणा कौन करेगा? बाबा जी करेगा। स्वामी महाराज बोले, अरे बच्चा, उसकी घोषणा बाबा जी करेंगे 10 महीने पहले, और वो ऐसी जगह होगी जो लोग उसका नाम तक नहीं जानते। वहाँ कोई बड़ी नदी, कोई सागर नहीं होगा, छोटी नदी होगी, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी और यानी बहुत मैदान खाली पड़ा हुआ होगा। उसमें जब चौथा यज्ञ किया जाएगा तो उसमें 10 करोड़ नर नारी होंगे। जब 10 करोड़ नर नारी उस यज्ञ में होंगे तो जब वो खड़े हो जाएंगे तो 10 मील तक आदमी का सर दिखाई देगा। उसमें मैं 5 देवता जो रह रहे हैं उनको खुश करूंगा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। सही महाराज ने एक यज्ञ में यानी विष्णु को खुश किया, एक में ब्रह्मा को किया, तीसरे में शिव को किया, 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश किया। और 5 देवता रह रहे हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश।
तो महाराज ने कहा कि इनको मैं चौथे यज्ञ में यानी आह्वान करूंगा और इनको बुलाऊंगा, इनको कुछ करूंगा, लेकिन इसकी घोषणा मैं करूंगा। तो अभी तो चौथा यज्ञ हुआ नहीं और बाबा जी ने घोषणा की कि कलयुग में कलयुग जाएगा कुछ 1000 वर्ष के लिए और कलयुग में सतयुग आएगा कुछ 1000 वर्ष के लिए। कलयुग समाप्त नहीं होगा क्योंकि कलयुग की उम्र तो 4,32,000 वर्ष की है। अभी 5,500 वर्ष मात्र कलयुग के व्यतीत हुए हैं। लेकिन संत महात्माओं ने घोषणा इसलिए कर दी कि हर चरण में, जैसे सतयुग के अंदर जब कलयुग आया, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए उस समय, तो सतयुग के अंतिम चरण में आया वो यानी पाप अनाचार अत्याचार जो बड़े सतयुग के अंत में हुए। वो सतयुग के अंत में हुए जब कलयुग आया। ऐसे ही त्रेता के अंत में यानी रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तारका, मारी, सुबाहु जैसे राक्षस पैदा हुए तो त्रेता के अंत में कलयुग आया। ऐसे ही द्वापर में कंस और दुर्योधन पैदा हुए तो द्वापर में अंत में जब कलयुग आया। तो ऐसे ही कलयुग के अंत में सतयुग आना था, लेकिन कलयुग के पहले चरण में यानी वो समय इतना चरम सीमा लांघ गया, इतने अनाचार अत्याचार व्यभिचार इतनी यानी सारी चीज इतनी सीमा लांघ गई, इसलिए महात्माओं को घोषणा करनी पड़ी कि कलयुग में कलयुग जाएगा कुछ 1000 वर्ष के लिए और कलयुग में सतयुग आएगा। ये हमारे गुरु महाराज ने घोषणा की। तो अभी कलयुग में कलयुग गया नहीं और कलयुग में सतयुग आया नहीं, और तो बाबा जी कैसे चले जाएंगे? और बाबा जी क्या कह रहे हैं? अरे बच्चा, मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता, बाबा जी कह रहे हैं। और बच्चा, कोई वृक्ष लगाता है, बहुत से लोग उसकी छाया में नहीं बैठ पाते। स्वामी महाराज ने कह रहे बच्चा, जो मैंने वृक्ष लगाया है उसकी छाया ही नहीं, उसके फल खा करके और जनता को खिला करके तब कोई मैं जाने की सोचूंगा, बाबा जी तो ये कह रहे हैं। और गुरु महाराज ने कहा जब मैं चौथा यज्ञ करूंगा तो चौथे यज्ञ के बाद मैं 4 दिशाओं में 4 मंच लगाऊंगा बड़े बड़े, और चारों मंचों पर जाकर जनता से पूछूंगा, अरे बच्चे बच्चियों, जो मैंने वादा किए भविष्यवाणियाँ की वो पूरी हुई? जब आम जनता दोनों हाथ खड़े कर कहेगी कि हाँ गुरु महाराज, जो आपने वादे किए भविष्यवाणियाँ की वो सारी पूरी हुई, जब लोग दोनों हाथ उठाकर कहेंगे तब मैं कोई जाने की सोचूंगा, ऐसे जाने वाला नहीं। और बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा, ये मेरा शरीर जर्जर हो गया और यानी ये मेरा भी शरीर काल की अमानत है, मैं भी अमर का पट्टा नहीं लिखा के आया हूँ, मुझे भी शरीर को छोड़ना है, मुझे भी सांस लेने में कठिनाई होती है, मैं ऑक्सीजन के सहारे चल रहा हूँ। लेकिन बच्चा, मेरी तरफ से तुम निश्चिंत रहना, अगर कलयुग जाने में देरी हुई और सतयुग आने में यानी देरी हुई, समय परिवर्तन होने में अगर समय लगा, अगर मेरी ज़रूरत बच्चा यहाँ पड़ी तो मैं 400 वर्ष रहूँगा। गुरु महाराज ने कहा, सबने सुना प्रेमियों ने कि मैं 400 वर्ष यहाँ रहूँगा, तो बाबा जी ऐसे कैसे चले जाएंगे? ये तो एक खेल गुरु महाराज खेल रहे हैं। समय से बाबा जी आएंगे, बाबा जय गुरुदेव जी आएंगे और धरा पे चौथा यज्ञ रचाएंगे, करेंगे सारा काम, लेकिन वो समय से होगा। अब बाबा जी ने बहुत समय पहले कहा, हमने मन से सुना, अरे बच्चा, भविष्य में ऐसी गर्मी पड़ेगी, तापमान इतना तेज हो जाएगा कि लोगों के खड़े खड़े मस्तिष्क यानी चटक जाएंगे। अब वो गर्मी अब आके पड़ी है 2024 में, और बाबा जी की भविष्यवाणी बहुत पहली है, तो समय का इंतजार करना पड़ता है। कुछ साईं महाराज के सब थे हमारे सामने, हमने कानों से सुने थे सब तो यानी महात्माओं की जो रामायण में लिख दिया है। खुद राम ने कहा कि मोर वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की, महापुरुषों के वचन पत्थर की लीक होते हैं, यानी भगवान का जब बताए हुए वचन यानी फीके पड़ सकते हैं, लेकिन महापुरुषों के वचन कभी भी झूठे मिथ्या नहीं होते। इसलिए आप विश्वास करो, सारे काम होंगे। समय विशेष विकराल आ रहा है, अगर आपको खराब समय से बचना है और तो आप शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो और समय निकाल करके जो हमने वादा 24 घंटे का किया है, गुरु महाराज कह रहे हैं 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा आध घंटा भगवान का भजन अवश्य करो। भाई, ये भगवान के भजन के लिए मनुष्य शरीर दिया है। अरे भाई, अरे आर निद्रा भैसो मैथुनम, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की देखभाल करना, परवरिश करना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं।
एक भैया चिड़िया होती है जंगल में, छोटी सी होती है, एक एक घास का तुनका ला करके कितना सुंदर घोंसला बनाती है, अंदर बच्चा पैदा करने को अलग, बाहर बैठने को अलग, बच्चे तो वो भी पैदा करती है, और बच्चा पैदा होने पर दूर दूर से दाना ला करके उनको चुग्गा देती है, परवरिश करती है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चे पैदा तो जानवर भी करते हैं, बच्चे पैदा पक्षी भी करते हैं, बच्चों की देखभाल परवरिश जानवर पक्षी सब करते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं उन्हीं कामों को आप मनुष्य शरीर पर पाकर करें, तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं उन्हीं काम में मनुष्य करे, तो ऐसे जानवर पक्षी और ऐसे मनुष्य। ये तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया है, जो रामायण में लिख दिया है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, यानी कबहू के कृपा कर नर देही और ईश देत बिन हेत सनेही, यानी बड़ी दया करके मालिक ने इस मनुष्य शरीर को दिया है, और ये देवताओं को दुर्लभ शरीर है। अरे प्रेमियों, हम आप देवता ने पूज रहे और देवता उल्टे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे जिससे हम तेरे धाम को आए। अरे देवता क्यों हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान से मिलने का जो रास्ता है, जो दरवाजा है, जो युक्ति है, वो केवल मनुष्य शरीर में है और किसी योनि में नहीं है। जो रामायण में लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक संभाला, यानी भगवान से मिलने का जो रास्ता है, जो युक्ति है, वो केवल मनुष्य शरीर में है और किसी योनि में नहीं है। देवताओं को भी अधिकार नहीं है कि वो सीधे जाकर के भगवान के धाम को चले जाएं। वो इसलिए याचना करते हैं कि हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे। जब किसी भाई बहन की सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, शरीर की आत्मा निकल करके देवलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक में जाती है, तो देवता यानी डलिया में फूल लेकर खड़े हो जाते हैं और उस आत्मा के ऊपर फूल बरसाते हैं, स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि धन्य हो हे आत्मा, तू मनुष्य शरीर में होकर के आई हो। हे भगवान तू हम पर भी दया कर, हमको भी मनुष्य शरीर दे जिससे किसी महात्मा के पास जाकर युक्ति लेकर तेरा भजन करें और तेरे धाम को आए। ये देवताओं की स्थिति है और हम देवता की पूजा कर रहे हो, देवता कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर दे। इसलिए रामायण में लिखा हुआ है कि ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, ये देवताओं को नहीं मिलता है। अब की बार सुनहरा मौका, गोल्डन चांस मालिक ने दिया है। अपने इस मनुष्य शरीर को अगर सार्थक करना चाहते हो तो यानी मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन छोड़ दो, शाकाहारी बन जाओ, यानी सदाचारी बन जाओ। सदाचारी का मतलब झूठ मत बोलो, किसी की यानी निंदा चुगली बुराई मत करो, छल कपट मत करो किसी के साथ, यानी धोखाधड़ी मत करो, और यानी सदा सत्य बोलो, शाकाहारी रहो। जब तुम ये काम करोगे तो भगवान का भजन करो, और ये भगवान के भजन के लिए मनुष्य शरीर आपको दिया है। जब इन कामों को करोगे तो ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना और उस मकान को गंदा किया और उसमें तोड़ फोड़ की, जैसे कोई बच्चा हमारा बाहर किसी शहर में पढ़ता है, हमारा निजी मकान नहीं है, हमने शहर में किराए का मकान लिया और हमको मात्र किराए के मकान में 15 दिन हुए और हमने किराए के मकान में इधर उधर सब्जी की गंदगी काट कर डाल दी, झूठे बर्तनों का पानी इधर उधर पटक दिया, दरवाजे खिड़की तोड़ दी, लाइट तोड़ दी, फिटिंग तोड़ दी। मकान मालिक आया, मकान मालिक ने देखा कि इसने तो यानी 15 दिन हुए और उसमें गंदगी कर दी, तो वो हाथ जोड़कर कहेगा भैया तेरे हाथ जोड़ू, तू यानी 15 दिना को किराया मत दे, पर तू मेरे मकान खाली कर दे, तू यहाँ में रहने लायक ना है। तो संसार के मकान में जब तुम तोड़ फोड़ करोगे, गंदगी करोगे, तो मकान मालिक बीच में ही तुमको निकाल कर खाली करा लेगा। तो ये तो यानी मनुष्य शरीर उस परमपिता परमात्मा, उस मालिक का बनाया हुआ ये असली मनुष्य मंदिर, ये यानी मनुष्य शरीर, अगर तुम इसमें गंदगी करोगे और तोड़ फोड़ करोगे तो वो कभी लौट करके तुमको ये मनुष्य शरीर नहीं देगा। 84 लाख योनियों में डाल दिए जाओगे, गधा घोड़ा मुर्गा सुअर सांप बिच्छू डेड़ू बना दिए जाओगे और कर्मों की सजा भुगतते रहोगे, फिर ये मनुष्य शरीर आपको लौट करके दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी से हमारी यही विनती प्रार्थना है कि बाबा जी की बात को मान लो। समय बहुत खराब आ रहा है, जब तुम चारों तरफ से आपदाओं से घिर जाओगे और जब चारों तरफ के संकट तुम्हें घर में घेर लेंगे, अगर तुमने मांस मछली अंडा शराब नहीं छोड़ा तो ऐसी ऐसी बीमारियों को तुम आमंत्रित कर रहे हो, लाइलाज बीमारियां हो जाएंगी। तुम अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर देखते ही हाथ खड़ा कर देगा, अस्पताल छोड़कर भाग जाएगा। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी,
तुम्हें घर वापस आना पड़ेगा, घर में बैठकर कोने में रोगे। तब महात्माओं की बात आपको याद आएगी। जब महात्माओं की बात याद आएगी प्रेमियों, मजबूर होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा प्रेमियों। आज नोट कर लो डायरियों में, ये बाबा जी का नाम नहीं है जय गुरुदेव, इनके शरीर का नाम जो यानी गोसाई महाराज रामचरितमानस के लिखने वाले जो गोसाई महाराज का पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। ये जय गुरुदेव नाम का पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में प्रचार करते हैं। हम इनका नाम इसलिए नहीं लेते हैं, जैसे आज भी हमारी बुजुर्ग माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। आज नौजवान बहू बेटी की तो बात ही छोड़ो, आज तो मॉडर्न समय है, वो तो नाम लेके ही यानी अपनी घरवाली है नाम लेके छोरा बुलावेगो और छोरी अपने पति को नाम लेके बुलावेगी। लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र तो ये कहते हैं कि अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उम्र कम हो गई, और अगर पति ने पत्नी का नाम लिया तो उम्र कम हो गई। और साल भर में 365 दिन होते हैं, और ये हमारी माता बहन देवियाँ अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए एक दिन व्रत रखती हैं करवा चौथ का। कितने दिन? एक दिन। तो साल भर में 365 दिना में एक दिना तो उम्र बढ़ा में व्रत रह के, और 364 दिन लगातार अपने पति को नाम लेके रोज यानी रोज बुला रही हैं अपने पति को नाम लेके, रोजीना बुला रही है पति का नाम लेके। तो बताओ उम्र लंबी होगी कि घटेगी? ऐसे ही हमारी जीवात्मा के गुरु महाराज बोले, स्वयं महाराज के सामने लाखों करोड़ों की भीड़ थी। गुरु महाराज बोले कि जितने बच्चे बच्चियां बैठे हैं सबकी आत्मा नारी रूप है, कि यानी भाई लोगों के अंदर जो जीवात्मा है वो भी स्त्री रूप है, माता बहन देवियों के अंदर जो आत्मा है वो भी स्त्री रूप है। यानी आत्मा के सच्चे पति वो परमपिता परमात्मा सतगुरु होते हैं। ये हमारी आत्मा के पति हैं, इसलिए हम हमारी जबान से इनके शरीर का नाम नहीं, इनका नाम जय गुरुदेव नहीं। ये जय गुरुदेव नाम का पूरे हिंदुस्तानी विश्व में प्रचार करते हैं कि जय गुरुदेव नाम उस भगवान का, खुदा का, अल्लाह का, गॉड का, उस सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम जय गुरुदेव है। अगर तुमको विश्वास नहीं हो, गुरु महाराज ने कहा अगर तुमको विश्वास नहीं हो, अगर तुमको कहीं जंगल में लुटेरे, गुंडे, बदमाश, खूंखार जानवर घेर लें, कुएं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई तिनके का सहारा नहीं हो, उस समय तुम जिस देवी देवता भगवान को मानते हो उसको याद कर लेना। अगर वो तुम्हारी मदद कर दे तो ठीक है, अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं करे और तुम्हें ये लग जाए कि मेरे प्राण जाने वाले हैं, उस समय गुरु महाराज ने कहा आंख बंद करके बाहर आवाज मत निकालना, अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना कि जय गुरुदेव नाम भगवान का मेरी मदद कर, भीतर ही भीतर बोलना। जब तुम्हारी रक्षा हो जाए, तुम्हें कोई बचाने वाला आ जाए, जब तुम विश्वास कर लेना और मेरे पास आ जाए। जैसे गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा कि पर धन माटी गिने और पर क्रिया मात समान, और इतने में यदि हर ना मिले तो गोस्वामी दास जवान। यही बात गुरु महाराज कह रहे हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो पहले परीक्षा ले लो नाम की, तब आ जाना। लेकिन मजबूर होकर के समय ऐसा आ रहा है कि जीव का कल्याण देखो, भक्त की दवाई चाहिए, भक्त का नाम चाहिए। अगर सतयुग के हरि नाम से त्रेता, द्वापर और कलयुग में चारों युगों में उद्धार होता तो त्रेता में राम नाम को उतारने की जरूरत नहीं। और अगर त्रेता के राम नाम से ही त्रेता, द्वापर, कलयुग में सबका उद्धार होता तो द्वापर में कृष्ण को उतारने की जरूरत नहीं थी। हर युग में नाम बदलता है, हर युग में। अभी आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले सर्दी गई, गर्मी आ गई, सर्दी के सारे सामान तुमने उठा के अंदर रख दी, रजाई है, कम्बल है, ऊनी पैरवे के कपड़ा है। अब तो तुमने कूलर और वे यानी फ्रिज, एसी वगैरह चालू कर दें, क्योंकि मौसम बदल गया, गर्मी आ गई। ऐसे ही हर युग के अंदर नाम जगाया जाता है, नाम में पावर डाला जाता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि समय का डॉक्टर चाहिए, समय का भगवान चाहिए, समय का गुरु चाहिए, समय का नाम चाहिए, समय की दवाई चाहिए। अगर आपने किसी डॉक्टर से इलाज कराया और डॉक्टर की बदली हो गई अस्पताल से, अब तुम वहाँ गए कि भैया वो फला डॉक्टर कहाँ गए, कि भैया उनका तो ट्रांसफ़र हो गया या दुनिया से चले गए,
तब तुम उनका रात दिन नाम लेते रहे कि लुकमान हकीम सुकैन वैद, लुकमान हकीम सुकैन वैद, मेरी बीमारी ठीक कर दे, तो बीमारी ठीक होने वाली नहीं। ये देखना पड़ेगा कि लुकमान हकीम सुकैन वैद की जगह दूसरा सार्जन कौन आया है, उसके पास जाना पड़ेगा और उसकी दवाई लेनी पड़ेगी। तभी महात्माओं ने कहा कि वक्त का गुरु चाहिए, वक्त का महात्मा चाहिए, वक्त का भगवान चाहिए, वक्त का नाम चाहिए। जब वक्त की चीज होगी वो तभी काम करेगी। अब तुम यानी सर्दी के सामान में गर्मी में उपयोग नहीं कर सकते हो, और गर्मी के सामान है सर्दी में उपयोग नहीं कर सकते हो, तो ऐसे हर चीज का समय होता है। ये इस कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। आज विश्वास करो, और आज शाम को ही जाकर के खाट में लेटकर बैठकर कुर्सी पर जमीन पर, जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो संसार का, कोई तुम्हें बाहर की सफाई की जरूरत नहीं कि सर्दी में हाथ मुंह धो, पैर धो, स्नान करो, कोई जरूरत नहीं। अंदर की शुद्धि चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अंदर कोई किसी जीव की मुर्दा मिट्टी मत डालो, कोई ऐसा नशा बुद्धि नाटक मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। और जब भी समय मिले जब भगवान का भजन करो। तो आज रात को ही जाकर के तुम जय गुरुदेव नाम माला लेकर के वैसे 1000 बार, 10 बार, 100 बार, 50 बार आज रात को ही जपना। तुम्हारा कोई खर्चा थोड़ी है इसमें। और सुबह फिर देखना कितनी सुख शांति तुम्हारी बुद्धि के अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर। गुरु महाराज ने कहा रे बच्चा, जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आएगी। अरे तुम भजन करोगे तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अरे तुम भजन करोगे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि होगी। अरे बच्चा, जब तुम भजन करोगे तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक होगा। अरे बच्चा, जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा। भजन से ही सारी चीज। तो रामायण में लिखा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हर भजन जगत सब सपना। सत्य केवल भगवान का भजन है। काकभूषण गरुड़ के संवाद में सीधा कहा कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा, और बिन हर भजन न मिटही कलेशा। बिना भगवान के भजन के जिंदगी के कलेश खत्म होने वाले। इसलिए रात को जाकर करके देखना तुम। अगर तुमने सच्ची आत्मा से 10 दिन, 20 दिन, महीना भर लगातार जय गुरुदेव नाम का स्मरण किया, भजन किया, लेट कर बैठ कर कुर्सी पर, जमीन पर, तो ये हम दावा करते हैं कि तुम्हारे सिराने आकर के बाबा जी सफेद कपड़े वाले, सफेद दाढ़ी बाल वाले, कोई किसी माता बहन देवी ने सच्ची आत्मा से किया, उनके सिराने आकर बाबा जी खड़े नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहें। और किसी भाई बहन हमारे बुजुर्गों ने जय गुरुदेव नाम का स्मरण किया, इनके सिराने अगर ये बाबा जी खड़े नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहें। ऐसे नहीं, ये पागल नहीं है। कोई इनको दुनिया से बढ़कर चीज मिल रही है, इन टाट वाले टोपी जाकट वालों को, तब ये बाबा जी के आदेश पर इधर उधर घूम रहे थे। और देखो, आपसे विनती प्रार्थना है, डेरा मोड़ पर जिला संगत भरतपुर का, इनकी दया से ये बार बार डेरा मोड़ पर आते, आपने दर्शन किए होंगे बहुत बार। तो साईं महाराज कहते, अरे बच्चा, यहाँ कोई जमीन खरीद के कोई छोटा मोटा आश्रम बना दो। हम बार बार यहाँ से निकलते हैं तो कभी हम 10-20 मिनट यहाँ आराम करें। तो उस समय हमने बहुत खोज की, आज से 30-35 साल पहले। उस समय जगह हाईवे पर 10 लाख रुपया की 1 बीघा मिल रही थी। 30-40 साल पहले हमारी संगत ने, हमने सब देखा है। जब हमारे जावली वाले ठाकुर महेंद्र सिंह जिले के अध्यक्ष थे, पुराने लोग थे, उस समय पूरी संगत थी। उस समय हम जमीन नहीं खरीद पाए। हमने कही कि भैया 10 लाख की ना खरीदी जाए तो बहुत महंगी। आज डेरा मोड़ के पास ही बिजली घर की बगल से 2.25 बीघा जमीन, 27 एकड़ जमीन 30 लाख की खरीद के और उसमें कुछ निर्माण कर दिया है। करीब 40 लाख का खर्चा हमारे गुरु भाई बहनों ने वहाँ इनकी दया से किया है। और वो आश्रम चल रहा है। हर महीने के तीसरे रविवार को वहाँ सत्संग होता है।
हर रविवार को होता है। वैसे तो 150 आदमी हर रविवार को इकट्ठे होते हैं, लेकिन तीसरे रविवार को बाहर से प्रेमी आते हैं सत्संग देने के लिए। खाने पीने की सारी व्यवस्था वहाँ होती है। 500-400-600 आदमी वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो आप भाई बहन भी सभी सादर आमंत्रित हैं। अब 16 तारीख का 16 जून का तीसरा रविवार पड़ रहा है। आप गाँव निवासियों से हमारी हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है, माता बहन बुजुर्ग भाई नौजवान बच्चे बच्ची सभी के चरणों में मस्तक रख के हम प्रार्थना विनती करते हैं कि वो अपना ही आश्रम है वहाँ अवश्य पधारें और मालिक का यानी सत्संग वचन वहाँ अवश्य आकर के सुने और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाए। समय निकलता जा रहा है, फिर ये वापस आने वाला नहीं है प्रेमियों, ये समय निकल जाएगा। तभी तो महात्मा ने कहा कि कुछ कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। रे मूड से मुख खो देना किससे और कुछ कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। बड़े भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। कुछ कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। या तो खोज प्रभु की कर, मिल जाए तो है जाए निडर, लेकिन वे भी बिना गुरु मिलते नहीं, सब धर्म कहे निजबानी में। कुछ कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। ये भी भजन भी जवानी में होगा भैया। अगर तुमने जवानी भजन कर लियो तो काम बन जाएगा। और तुम न्यू के हम संसार के झंझटन में खत्म कर दे, जब भजन करें तो दुनिया के धंधे कम नहीं होंगे और एक दिन बंदे हम नहीं। इस संसार को तो रहन चक्र चलते रहेगा, हम यहाँ दुनिया से चले जाएंगे पर यहाँ तो रहन चक्र बंद। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि संसार में रहते हो अपने काम बना लो। महाराज ने कहानी सुनाई छोटी सी। ऐसे ही गर्मी का महीना था, एक घोड़ा वाला जंगल से चला आ रहा, उसका घोड़ा प्यासा था। अब जंगल में एक कुएं पर एक किसान हल्ट चला रहा था, हल्ट जिसको रेंट भी बोलते हैं, कुएं में जो बाल्टी डिब्बान वालों चले करो पहले। अब वो रेंट चल रहा था, घोड़ा वाले ने देखा कि अब पानी चल रहा है, रेंट से पानी निकल रहा है। अब घोड़ा है वो रेंट के पास ले आए, जहाँ बाल्टी खड़े में डिब्बा खड़े में छोटो सा नारदा रहे। घोड़ा वाले ने नारदे में घोड़े को झुकाया, जैसे घोड़ा नारदे में पानी पीने को झुका, अब वो डिब्बा खड़े तो उनकी आवाज आ गई, खट खट खट। जैसे डिब्बा में खड़े बाल्टी आने कुआ में थे, खट खट की आवाज आ गई। अब घोड़ा बबित के एकदम खड़ा आएगा। अब घोड़ा वाले बोलो कि भैया हल्ट वारे तू हल्टा डाल दे तो मेरे घोड़ा पानी। जब हल्ट वारे ने वो हल्ट डाल दिया, अब हल्ट डाल दिया तो ना पानी आमकते बंद है। अब पानी आमकते बंद है तो घोड़ा वाले बोलो कि भैया हल्ट वारे हम पानी तो आना रहो। अब हल्ट वारे बोलो कि देख भैया घोड़ा वारे, अगर तो तेरा घोड़ा पिवानो है तो यह खट खट में ही पिवा ले, और तू खट खट बंद करेगा तो पानी। तो साईं महाराज ने कहानी को सुनाते हुए कहा कि संसार की जो खट खट है, अगर तुमको परमात्मा को याद करना है, मनुष्य शरीर को सार्थक करना है, तो संसार की खटखट में ही भगवान का भजन कर ले। अगर तू खटखट को बंद करना चाहता है तो ये खटखट तो जाए बिना बंद होगी, जाए बिना शरीर खत्म है। नहीं, या संसार की खटखट बंद है प्यारी नहीं है। इसलिए अपना काम बना लो, समय है, फिर समय निकल जाएगा आपके हाथों से, फिर ये अवसर मिलने वाला नहीं है। इसलिए देखो भाई बहनों, समय बहुत हो गया। आज न जाने कितने साल में, 4-5 साल पहले एक दिन और यहाँ शाम को कार्यक्रम हुआ। पहला कार्यक्रम यहाँ था, यहाँ में बहुए के नगले में। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी होगा, शाम को 4 बजे आकर यहाँ कार्यक्रम हुआ। उसके बाद आज गुरु महाराज की दया हुई है। ये ऐसे नहीं होते हैं, जब उनकी दया होती है तभी आप आते हैं और तभी उनके बंदे आते हैं, ऐसे नहीं मिलता है। ये तो जब हमारे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तब जाकर के कोई बात होती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी तो आपसे ये विनती प्रार्थना है कि आपको मनुष्य शरीर सार्थक करना है तो 2 काम कर लो, साकारी हो जाओ और भगवान का भजन समय निकाल के कर लो।
जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई ते पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई ते पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई ते कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव। अभी तो हमारे प्रेमी कुछ घरंते ही निकल के आ रहे हैं, क्योंकि सूचना नहीं होगी, इसलिए सूचना की कमी थी। शाम को ही पूरे गांव में सूचना करनी हुई। तो वो समय बहुत हो गया। अब हमारे प्रेमी कह रहे हैं कि अब क्योंकि कार्यक्रम करीब 11 बजे शुरू है, 2 घंटे कार्यक्रम हो गया। अब कोई भी चीज हो ज्यादा ले जाए, अब तुम रोटी नहीं ज्यादा खा लेंगे तो पेट में अपच हो जाएंगी, खट्टी डकार आएंगी कि पलटी है जाएगी। और जब पेट में गुंजाइश रहेगी थोड़ी तो फिर ही तड़प रहेगी कि भाई शाम को भोजन करो। तो हर चीज की यानी देखो, भोजन और भजन एक ही राशि है, दोनों भोजन की वही राशि और भजन की वही राशि है। लेकिन भोजन में एक मात्रा लगा दो, ये वो थी। तो संत महात्मा क्या कहते हैं, भोजन हमेशा साधक को, भजन करने वाले को एक मात्रा में करना चाहिए। एक मात्रा क्या होती है प्रेमियों, जैसे हम रोजाना 2 रोटी खाएं और अच्छे पकवान सामने आ गए, दाल चूरमा बाटी आ गई, या आलू आ गई, या पकौड़ा आ गए, या कोई रसगुल्ला आ गए, तो यानी ज़्यादा भोजन कर लियो, वो मात्रा छोड़ दें तो वो नुकसान नहीं करेगा। यानी एक मात्रा में भोजन जितना हम रोजाना खाते, अगर एक मात्रा में हम डेली उस भोजन को करेंगे तो कभी भी शरीर में कोई नुकसान। और भजन एक ऐसी चीज है प्रेमियों, भोजन तो नुकसान कर जाएगा लेकिन भजन नुकसान नहीं करेगा। भजन तुम जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आत्मा की यानी शुद्धि होगी, आत्मा को कल्याण हो। जितने समय भजन पर देंगे। भजन का मतलब यह है कि भग चलो, निकल चलो, ये संसार तुम्हारा नहीं है। यानी यहाँ से निकलने का और भगने का नाम ही भजन। ऐसे निकल चलो, अब चलो, ये संसार तुम्हारा नहीं। अगर ये संसार आपका हमारा होता तो हमारे आपके बीच से हमारे दादा माँ बाप कितने बुजुर्ग चले गए, और तो एक दिन आप हमको भी जाना है। अगर संसार आपका हमारा होता तो हमारे बीच से जो बुजुर्ग गए वो भी यहीं रहते, वो नहीं जाते। जब वो चले गए तो एक दिन आप हमको भी इस दुनिया से जाना। इस बात को हमेशा याद रखो। जब हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे, हर समय उस मौत को याद रखेंगे, अथॉरिटी पर रखेंगे, तो कभी भी इंसान गलत काम नहीं करेगा कि मौत एक दिन अवश्य आनी है। और जब हम मौत को भूल जाएंगे, एक मौत तो अटल सत्य है, वो आनी है, सत्य मौत, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो समय आने पर जरूर आएगी। जब हम मौत को याद करके कोई भी काम करेंगे तो कोई गलत काम नहीं हो। और जब मौत भूल जाएंगे हम कि हम ही जो कछु हते, और यानी जो कुछ करना कर ले तो यानी उल्टो सीधो काम हो जाए। इसलिए महात्मा कहते हैं, जो रामायण में रात दिन आप पढ़ते हैं कि परिहित चरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, कि दूसरे के साथ हित करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। और आज तो ये प्रवृत्ति है गई कि हम रात दिन रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। अरे जब हम रामायण को पढ़ते, रामायण की एक चौपाई को मानते, तो रामायण तो ये कह रही है कि वनवास राम को हुआ और उनके भाई
ये देख करके कि मेरे बड़े भाई वनवास जा रहे हैं, तो लक्ष्मण ने 14 वर्ष के लिए अपनी नारी और नींद को त्याग दिया और भाई की सेवा के लिए जंगल चले गए। लेकिन आज रात दिन रामायण गीता भागवत पढ़ते हुए रात दिन हम पढ़ रहे हैं, सुबह स्नान करके आ रहे हैं और बैठ गए तखत पर और यानी रामायण महारानी लगा ली और चौपाई में पढ़ रहे हैं। और भाई भाई की प्रवृत्ति और विचार ये है कि छोटा भाई मर जाए, बड़ो भाई खत्म हो जाए या औलादी नहीं हो तो या खेत मेरे छोरान के नाम आ जाए तो कोई बड़ी शादी हो और 4 पहिया की गाड़ी में। यानी भाई भाई की प्रवृत्ति ऐसी हो गई, यानी विचार ऐसे है कि भाई भाई की शक्ल देखना नहीं चाह रहा। और रामायण ये कह रही है कि भाई की खातिर भाई जंगल चला गया। तो हम रामायण को क्या मान रहे हैं? हमारे गुरु महाराज तो ये कह रहे हैं, अरे अगर तुम राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, महावीर को मानते हो, बौद्ध को मानते हो, हनुमान को मानते हो, देवी देवताओं को मानते हो, तो उन्हीं की बात मान लो। वे तो सब शाकाहारी थे। अरे भगवान शाकाहारी थे, राम कृष्ण शाकाहारी थे, हनुमान जी महाराज शाकाहारी थे, देवी देवता शाकाहारी थे। अरे जब तुम उनको मानते हो उनकी बात मान लो तो शाकाहारी हो जाओ। और अगर तुम रामायण को मानते हो, गीता को मानते हो, भागवत को मानते हो तो उनकी बात को मान लो। अरे लेकिन हम देखो प्रेमियों, रामायण गीता भागवत भगवान को हम मानते हैं कि ये हमारे यानी भगवान है और ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनको तो हम मानते हैं। लेकिन जो भगवान कहते हैं उनको नहीं मानते, और जो गीता रामायण भागवत कह रही है उसको नहीं मानते। यानी ग्रंथ में तो हम मानने कि हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पूजनीय ग्रंथ है, लेकिन जो ग्रंथ कह रहे हैं उस चीज को हम आप नहीं। अरे देखो मोटी सी बात, कोई इंसान गाँव के गांव में तो चले जाए और हमने सुन ली दूर कि फला आदमी गांव में तो चले गो, तो हम बाकी लकड़ी कंडान में शामिल है वे कुछ दूर से हो आएंगे कि भाई या को पुण्य हुए किसी मृतक के साथ जाने से लकड़ी कंडा डालने से पुण्य हुए। जब प्रेमियों सोचो मोटी बुद्धि से, एक मरे व्यक्ति के साथ लकड़ी कंडा डालने से पुण्य होता है, तो जीवित आदमी की सहायता करने से क्या पाप होगा? वो तो सबसे बड़ा पुण्य होगा। लेकिन आज क्या हो गया, जीवित तो कष्ट पहुंचाएंगे। जीवित आदमी को तो विचार ये करेंगे दिल में कि भाई ये बगल में बस रहा है, एक भाई चैन से दोनों समय का खाना खा रहा है, बढ़िया रह रहा है, एक भाई भूखो मर रहा है, लेकिन उसकी सहायता नहीं करो, काटेगो कि यही लायक है मरण दे सोइए। और वैसे इंसान दुनिया से चले जाएगा तो वहाँ कंडा डाल में मरगठन तक जाएगो कि पुण्य हुए। लेकिन माँ बातें ना समझ लो कि यानी किसी गरीब की, किसी दीन की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य। तभी तो रामायण में लिख दिया कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं यदमाई और पर हित जिनके मन माही और जग दुर्लभ तिनको कछु नहीं। जिनके मन में परहित है उनको संसार में कोई चीज दुर्लभ। रामायण कह रहे तो हम रामायण को पढ़ते नहीं है भाई बहनों, और पढ़ते हैं तो हम उसका मनन नहीं करते हैं। अगर एक चौपाई को हम ध्यान लगाकर पढ़ें और एक चौपाई के रास्ते पर चढ़ जाए तो ये मनुष्य शरीर हमारा सार्थक हो जाए और हमारा लोक परलोक बन जाए मात्र एक चौपाई। लेकिन उसको तरीके से मनन करो। अब हम तो एक तरह की कोई बाजार में 3 मूर्ति लेके आएगो, 3 मूर्ति रख रखी माने, एक शकल की, एक रंग रूप, एक चेहरा, और 3 मूर्ति में घर के व्यापारी बैठो सेठ। अब एक व्यापारी आगो खरीद पारो, मैंने पूछी कि भैया इन मूर्ति में बेचे है का? मान की भैया बेचू, कौन सी लेगो? मान की भैया मैं कौन सी ले सकूं? कि भैया इन तीनों की कीमत 5 रुपया। अभी दूसरी मूर्ति आकी 50 रुपया, तीसरी मूर्ति आकी 500 रुपया। मान भैया ऐसा क्यों? वो तो इनकी एक रूप रंग, एक शकल, एक चेहरा, एक बनावट, सारी चीज एक है, फिर अंतर क्यों है? अब वो दुकानदार बोले सेठ, मान भैया देख जो ये 5 रुपया की मूर्ति है पहली रखी हुई है, सब चीज एक है इसके, ये दिखावटी कान बनने या के दिखावटी या के कानन में छेद रहा, काऊ की ना सुने, काऊ की ना सुने, अंदर छिद्र नहीं है इसके। और भैया दूसरी मूर्ति, जो दूसरी मूर्ति है भैया यहाँ के छिद्र है, छेद तो थे लेकिन दोनों कानों में आर पार है, ये इतने सुने और इसको निकाल दे।
इसलिए इसकी कीमत 50 रुपया है। ये सुनती जरूर है, लेकिन सुनने के बाद इतने सुनेगी, ठहरे ना है और इधर निकाल। भैया तीसरी में क्या खासियत है? ऐसी मूर्ति जाती है। और दुकानदार ने कही कि तीसरी मूर्ति में ये खासियत है कि इसके छिद्र है, इनके बीच में दोनों कानों के बीच में दोनों कानों में छेद है, पर्दा लगा हुआ है बीच में, अंदर सुनती है और सुन करके ये मनन करती है बात का, इसलिए इसकी कीमत 500 रुपया। तो भैया अब तुम अपने आप खुद सोच लो कि हम कौन सी मूर्ति में थे। एक तो हम बा मूर्ति में तो हो कि छेद ही ना है जो सुनी ना है, और एक बा मूर्ति में तो हो कि छेद आर पार हुए इतने सुने और इसको निकाल दें, और एक बा में तो हो कि सुनने और मनन कर रहे हैं, जो कहीं के साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह और सार सार को गहले और छोटा दे, और ऐसे ही सुनने से कोई फायदा ना है। देखो एक गांव में आखिरी हुए एक, फिर कभी गुरु महाराज की दया होगी फिर पधारेंगे। देखो एक गांव में भागवत होती रही, भागवत सप्ताह है रही। एक सेठ भी एक रोजाना भागवत सुनने जाए, भागवत सुनने जाए। एक दिन हम इनको लाला बोले हो मान की दादा, अरे हाँ बेटा तुम रोज भागवत सुनने जाए, तो एक दिन की ओर रह गई, आज नहीं सुने ये जा बेटा सुने, ये तो अच्छी बात है। और शेर जी के लाला जब भागवत सुनने पहुंच गए, और ज्यादा यही आया दया की बात है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अवमान, और स्वामी दया ना छोड़िए जब लग घट में। मान के अगर कोई जानवर, कोई गाय माता वगैरह किसी के खेत में चल रही हो तो भगानी नहीं चाहिए, डंडा नहीं देना चाहिए, वाको पाप करेगो। आज की तो बात छोड़ो, वो तो भगवान कृष्ण के जमाने की बात ही, जो गाय पूजी जाई, घर घर में पूजा हुई, वैसे तो हम कृष्ण के भगत बनने, और वैसे गाय में हम आज डंडा दे रहे। वैसे तो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं हम घर में, गीता को पाठ कर रहे हैं रोजीना, और वैसे खेत में घर में गाय आ गई तो फिर इनकी पीठ पर डंडा बजा रहे। तो हम कृष्ण के भगत कैसे रहे? भगवान कृष्ण ने तो गाय पूजी, और ये माता बहन देवी हमारे घरों में रोजाना सबसे पहले गाय को और कुत्ता को ही यानी रोटी निकालती, सबसे पहले गाय की, फिर कुत्ता को, बाद में आदमी को भोजन देती। आज वो सारी मेन मर्यादा खत्म हो गई। तो देखो भागवत में प्रसंग आया, किसी जीव जंतु को नहीं सताना चाहिए, और गाय अगर कहीं चल रही है तो वो नहीं हटानी चाहिए, और गाय दरवाजे पाए तो कुछ खिला देना चाहिए। अब शेर जी के लड़का ने वो सुनी और बाने अंदर रख ली हृदय में। अब वो भागवत सुन के घर आएगा, और दूसरों दिन हुआ प्रेमी हो, और दूसरों दिन हुआ फिर शेर जी बोले कि लाला बता भागवत सुनने तू जाएगा कि मैं जाऊँ? कि दादा मैं तो सुनाऊँ तुम्हें चलेगा। और शेर जी भागवत सुनने चले गए। अब लाला दुकान पर बैठा दिया। अब पहले पीपा बोरी और ये तो उतना है हमारे ही समय में, दुकान ऊंचे पर रही होता पे, और थरे बिछे रहे, उन पर एक जगह जौ को गल्लो, एक जगह गेहूँ, एक जगह बाजरो, एक जगह चना, एक जगह मटर, यानी वैसे ही गल्लो कर दे दुकान उन पर पहले। अब इतनी देर में क्या हुआ प्रेमियों, दादा तो भागवत सुनने चलेगा, एक घूमती घूमती गैया आएगी। अब गैया ने मुँह दटवा थरे पर नाज में मार दिया, और छोरा ने कही कि तेने कल ही भागवत सुनी है कि गाय आ जा दरवाजे पर तो वहाँ कुछ खिला देना चाहिए, और चल रही हो तो वो नहीं तारनी चाहिए। जब शेर जी को लड़का जब पीठ फेर के थरे पर धक, गाय चलती रही। इतनी देर में भागवत की आरती बुझ गई। अब शेर जी मैं भागवत सुन के लेके चलना मेरे तो दुकान पे आई। अब दुकान पर जब गाय चरती मिली प्रेमी हो तो शेर जी अब छोरा थे गाड़ी देने लगे, बनकी तो दीखनारी तेरी फूट गई है, गाय नाजे खा रही है। बनकी के दादा मैंने कल ही सुनी कि गाय तारनी नहीं चाहिए, वह को पुण्य हुए गाय को खिला दो, कोई जीव जंतु नहीं सताना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। दादा था हमारे घर नाज भरे पहले हो तमाम, थोड़ा बहुत शेर दो शेर खा जाएगी, यहाँ में का फर्क पड़ रहा। अरे है वो सुनने वाले भागवत ये सारे हम रोज नहीं जाए, तू आगे जाओ का हम रोज जाए सुनबे,
हम माई सुने और माई झरकारा में सर पल्लो झार क्यों ना सुने, गांठ बांधे क्यों सुने तू? माई सुनो और माई झरकारा, मतलब क्या करो है? ऐसे हम तेरे यहाँ सुनते तुम्हारी दुकानें उधर जाती, तो भैया पल्लो झार सुन गए मुंह तक तेरा न्याय सुने और न्याय झरकार जाए और बाकी सुने तो क्या है? जब तक किसी चीज का मनन नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा भाई। कर्तव्य तो तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारे सामने तुम्हारे नसीब में भोजन है, तुम्हारे सामने थाली परोस दी गई और तुम सुबह से शाम तक पुकारते रहे रोटी 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 रोटी, क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। कब भरेगा? तो गस्सा तोड़ के मुंह में देना पड़ेगा, चबा चबा खाना पड़ेगा। जब भूख खत्म कर्तव्य करना पड़ेगा। तभी तो कबीरदास ने कहा कि आग कहे पड़ जल जावे और खाड़ कहे मुंह मीठा और राम कहे नर तर जावे तो परे कबीरा झूठा। अगर आग आग कह देते सब्जी बन जाए, रोटी बन जाए, दूध गर्म है जाए तो फिर 800 से 900 रुपया को गैस को सिलेंडर का ही खरीदना पड़ेगा। 600-700 रुपया क्विंटल की लकड़ियाँ इन माता बहन देवी ने जंगल में जाके वे ढेंसा किया, डांड सरसों के काई काटने पड़ेंगे। आग आग कई और चूल्हा जलेगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आग कहे पग जल जावे और खाण कहे मुँह मीठा। अगर गुड़ गुड़ चीनी चीनी कह देते मुँह मीठा हो जाए तो 40 रुपया किलो के दाम डालने की फिर कोई जरूरत। दूध को गिलास हाथ में ले लो और 2-3 पोत बोल दो गुड़ गुड़ चीनी चीनी मुँह मीठा होगा, दूध पीते जाओ, फिर 40 रुपया किलो को दाम डालने की जरूरत का। आग कहे पग जल जावे, खाण कहे मुँह मीठा और राम कहे नर तर जावे तो परे कबीरा। तुम रात दिन पुकारते रहे राम राम कृष्णा कृष्णा, ढोलक मजीरा बजा के चिल्लाते रहे, जीव को कल्याण है जा तो कुछ संत महात्मा तो क्या लिखा है रामायण में? रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिखा है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान में हारा, प्रेम से प्रगट होए में जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। यानी प्रेम से होगा सारा। पोथी पढ़ पढ़ पंडित भये और पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित। यानी संत महात्माओं के यही प्रेम सिखाया जाता है। प्रेम जब तक हमारे अंतर में प्रेम नहीं उपजेगा। और देखो कहाँ के हमारे प्रेमी भाई हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, जब कोई जय गुरुदेव वाला मिल जाएगा तो यानी प्रेमी को देखते ही अंतर में ऐसी उमगेगी, यानी भाव भक्ति, ये समझेंगे कि हमारा गुरु भाई नहीं गुरु महाराज आ गए। तो क्या हुआ कि कहाँ की ईट कहाँ को रो रहा और भानुमती में कुनवा। जब तक यानी प्रेम नहीं होगा प्रेमी। और आज तो घर घर में यानी सास बहू में झगड़ो। कल परसों में 9 दुर्गा गई चैत के महीना में, सास बहू में तो झगड़ो है रहा। वैसे 9 दुर्गा कर रही है। सास की चौकी तो बाग कमरा के बाकोने में धरी है, बहू की चौकी आ कोने में धरी है। दोनों अंत में थाल सजा के देवी माँ की पूजा करवे मंदिर में जा रही है। ना सास बहू से बोल रही और ना बहू सास से बोल। अब बताओ घर में तो झगड़ो चल रहा, पूजा देवी माँ की हो रही है, तो देवी माँ ऐसे में पूजा स्वीकार कर लेगी? वो कदापि स्वीकार करने वाली नहीं। अरे सुनो माता बहन देवियों, जब तक बहू के मन में सास के प्रति अपनी माँ का साथ स्वभाव, माँ का भाव नहीं आएगा, तब तक उसका गृहस्थ जीवन बेकार। और सास के मन में अपनी स्वयं की बेटी की तरह बहू के प्रति भाव नहीं होगा, तब तक यानी वो गृहस्थ जीवन बेकार। सास तो बहू ऐसे समझे कि मेरी खुद की बेटी, और बहू सास को ये समझे कि ये मेरी जन्म देने वाली माँ है। उस घर में कोई झगड़ा दंगा फसाद नहीं हो। तभी महात्माओं ने कहा, रामायण में कहा, जहाँ सुमत तह संपत नाना, जहाँ कुमत तह विपत निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ प्यार है, वहाँ सर्व आनंद है, वो गृह जीवन स्वर्ग के समान है और पूरा पैसा है। अगर मालिक ने चटनी रोटी दी है, परिवार में प्यार है, प्यार से बैठकर सारा परिवार खा रहा है, अमन चैन है,
स्वर्ग के समान वो ग्रस्त जीवन है। पैसा है, धन सामग्री है, पकवान बने हैं, पुआ पापड़ी बने हुए हैं, खीर पूरी हलवा बना हुआ है, घर में झगड़ा है, खीर की डेगची उधर गई, झगड़े में पूरी की छवैया उधर गई, हलवा की परात इधर फिट रही है, सब्जी उधर जा रही है, ना कोई परिवार को खा रहा ना काहुए खाने, तो उससे पैसे से कोई फायदा नहीं। इसलिए महात्माओं के यहाँ प्रेम सिखलाया जाता है, प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे में यानी भगवान का रूप देखें। और वो अभी बताई, सास अपनी बहू में अपनी खुद की बेटी का रूप देखे और बहू सास में अपनी माँ का रूप देखे, कभी कदापि परिवार में झगड़ा नहीं। इसलिए धर्म प्रेमियों, अगर हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो आपके आंगन के बच्चे हैं, हमें माफ करें। अपना भाई, अपना छोटा, अपना बच्चा समझ के इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं और पुनः सभी भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहन, देवियों के चरणों में मस्तक रख के पुनः विनती प्रार्थना करते हैं कि आज मालिक के दरबार में हाथ उठा के संकल्प लें कि जैसे शरीर रक्षा के लिए हम सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन करते हैं और इस शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है, जब ये आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं। तो जब शरीर को हम 3 समय भोजन देते हैं तो आत्मा का भोजन भी जरूरी है। आत्मा का भोजन यानी खीर पूरी लड्डू साग सब्जी घी दूध मेवा फल अन्न इत्यादि ये नहीं है। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान। इसलिए आज मालिक के दरबार में सब संकल्प लेके जाएं कि शरीर के साथ साथ हमको आत्मा का भोजन भी देना है। शाम को रोज संकल्प लेके आध घंटा 1 घंटा हम खाट में बैठकर लेटकर कुर्सी पर जमीन पर भगवान का भजन अवश्य करेंगे और मालिक के यानी दिए हुए इस मनुष्य शरीर को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। मालिक के नाम को सभी भाई बहन जोर से बोले, जिससे यमराज की छाती में जाकर धक्का लगे कि आज पछामदी ठाकुरान में उस मालिक की चर्चा हो रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? आने वाली बीमारियों और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।